हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। एक सुंदर जंगल था जिसमें तरह तरह के पक्षी रहते थे। तोता, मैना, बुलबुल, कौआ, कबूतर, गोरैया, हंस, मोर और बाज। एक दिन जंगल में हलचल बढ़ गई क्योंकि लगातार बढ़ते हुआ शोर और छोटे छोटे झगड़ों ने पक्षियों को बेचैन कर दिया। सभी महसूस करने लगे कि जंगल में शांति कम होती जा रही है। तब एक बुद्धिमान मैना ने सुझाव दिया, हमें सभी पक्षियों की एक सभा बुलानी चाहिए ताकि हम अपनी समस्याओं का हल निकाल सकें। मैना ने सारे पक्षियों को संदेश भिजवाया, समय आ गया है, सब मिल बैठें और सोचें कि जंगल के लिए क्या अच्छा है। सभी पक्षी कल सुबह विशाल बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हों। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ सभी पक्षी बरगद के नीचे एकत्र हुए, छोटे बड़े रंग बिरंगे। मोर ने अपने पंख फैलाकर कहा, सभा स्थल सज गया है, आइए सभी बैठ जाइए। बुलबुल ने गाना शुरू किया जिससे माहौल खुशगवार हो गया। मैना सभा की अध्यक्ष चुनी गई। उसने सबको धन्यवाद दिया कि वे आए और कहा, हमारा उद्देश्य है कि जंगल में प्रेम, शांति और अनुशासन कैसे लाया जाए। बाज ने कहा, अगर हम सब मिलकर अपने अपने सुझाव रखें तो समस्या का हल निकल सकता है। तोता ने कहा, हाँ, हमें पहले यह जानना होगा कि झगड़े क्यों होते हैं। अगले दिन तोता ने बताया, कई पक्षी भोजन के लिए लड़ते हैं, कुछ पेड़ और स्थान की वजह से बहस करते हैं। गोरैया ने कहा, जब कोई बड़ा पक्षी छोटे पक्षी को परेशान करता है तब डर का माहौल बन जाता है। कबूतर ने सुझाव दिया, अगर हम भोजन बांटें और सब एक दूसरे की मदद करें तो झगड़े कम होंगे। मोर ने अपने अनुभव साझा किए और कहा, एकता में ही शक्ति है, हमें दूसरों की भावना समझनी होगी। हंस बोला, हमें दो समूह बनाना चाहिए, एक समूह सुरक्षा का ध्यान रखेगा, दूसरा पक्षियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था देखेगा। मैना ने कहा, बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, अब हम दो टोली बनाते हैं, बाज और हंस सुरक्षा टोली के प्रमुख होंगे, मोर और बुलबुल भोजन और पानी वाली टोली के प्रमुख बनेंगे। सभी पक्षी दोनों टोलियों के साथ सहयोग करेंगे। फिर सभी ने मिलकर नियम बनाए, कोई पक्षी किसी दूसरे को परेशान नहीं करेगा। आवश्यकता अनुसार भोजन को सम्मान पूर्वक साझा करेंगे, छोटों का सम्मान, बड़ों की मदद। सभा में सबने संकल्प लिया कि वे इन नियमों का पालन करेंगे और जंगल में शांति बनाए रखेंगे। धीरे धीरे जंगल में पक्षियों का जीवन बहुत खूबसूरत हो गया। पक्षियों में दोस्ती बढ़ी, भोजन और पानी सबके लिए था। सुरक्षा टोली चौकसी करती तो दुश्मन पक्षियों से भी बचाव होता। पक्षियों की सभा के बाद जंगल में प्यार की फिजा बन गई। मैना ने अंत में कहा, देखो, एकता और समझदारी से हमारी समस्याएं खत्म हो गईं। हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। जंगल के छोटे पक्षी भी सीख गए कि मिलकर रहने से बड़ी बड़ी परेशानियां हल हो जाती हैं। इस तरह पक्षियों की सभा ने जंगल में खुशहाली और अमन ला दिया। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए। आज की वीडियो बस यहीं तक।